कि आज हमारे पास हमारे उच्चारण ठीक न भी हो तो आज हम शुद्ध उच्चारण सुन सकते हैं, और सुनते सुनते आपका भी इतना बढ़िया हो जाएगा। ऐसे सुन करके तो भाषाएं सीखते हैं। आइए पूरी श्रद्धा के साथ सभी करवट होकर के बैठे। मधो मन्मे क्रमणं मधो मन्मे परायणं वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्देशः। आर्य समाज अशोक विहार फेज 1 के सभी अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाज, सभी धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, इस समय हम लोग भगवान बुद्ध को, भगवान ये जो शब्द है ये अपने आप में अद्भुत है। हम लोग तो प्रातः काल प्रतिदिन वयम भगवन्तः स्याम, जब प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवा महे जब मंत्र बोल रहे होते हैं तो भगवान को, और वहीं पर भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं, वयम भगवन्तः स्याम, हम भगवान वाले हो जाए। ये तो भगत शब्द का अर्थ भगवान ही है। महर्षि दयानंद अगर आप एक भाष्यों के पढ़ें, अनेक जगह पर लिखते हैं भजनीय, अगर भजन करने योग्य कोई है, हे प्रभु आप ही हैं। धनवान किसको कहते हैं? जो धन वाला है। बुद्धिमान किसको कहते हैं? बुद्धि वाला है। बलवान बल वाला है। भगवान भग ऐश्वर्य और परम ऐश्वर्य अगर कोई है, धनों का धन कोई है, रत्न धात्मक कह करके जिसको पुकारा गया, वो परम धन अगर कोई है, वो परमात्मा, उस वाला मैं हूं, तो हम भगवान हैं। और परमात्मा का जो सबसे बड़ा पद है, परम पद, उसको क्या कहा गया? उसको हम निर्वाण कहते हैं, उसको हम मोक्ष कहते हैं। भगवत गीता में ये निर्वाण शब्द, हम कोई ऐसा ना सोचे कि मत मजहब में जो बौद्ध धर्मों में बुद्ध का निर्वाण दिवस मानते हैं, तो निर्वाण शब्द ब्रह्म निर्वाणम ऋक्षति, या भगवत गीता में भी ब्रह्म निर्वाण शब्द आप प्राप्त करें। और इस शब्द का सहज अर्थ होता है भगवान की प्राप्ति कर लेना, ब्रह्म को प्राप्त कर लेना। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, जिसको महर्षि देवदयानंद हम प्रतिदिन हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सत्य सिद्धिर भवेत्। और जीते जी मोक्ष चाहिए। और सचमुच में हर आप्त पुरुष कौन है? जो सत्य का प्रचार करता है, जो सत्य की बात कहता है। और भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी देन है, उन्होंने धर्म की बात की। आज भगवान को जो मानने वाले लोग हैं, और भगवान कैसा है? धर्मासी। अगर भगवान वेद की वाणी के अगर साथ होते, और शायद भगवान बुद्ध अगर वेदों को पढ़ते, उसके साथ हुए होते, तो शायद भगवान बुद्ध आज कुछ और कर दिए होते, आज सारा जगत कुछ और होता। लेकिन फिर भी बहुत कुछ बात तो वही गई। आज कबीर को हम लोग आज पढ़ते हैं 600 वर्ष पूर्व कबीर, और कबीर क्या कहते हैं? बचपन में हम लोग सुनते आ रहे हैं, सांच बराबर तप नहीं। आज तप के नाम पर कितना पागलपन होता है, आप कल्पना कर सकते हैं। कोई शरीर सुखाने में लगा है। बुद्ध का भी आज 2 तिथियां हैं भगवान बुद्ध के साथ। आज बुद्ध की जयंती भी है, और आज वो भी दिवस है जिस दिन कहते हैं भगवान बुद्ध को आज बोध हुआ। जाग गए 6 वर्ष तथागत बुद्ध भ्रमण करते रहे। जो जिसने जैसे जैसे उपाय कहे, शांति पाने के, मोक्ष पाने के, परमात्मा को पाने के, वो सब उपाय कर डाला।
किसी ने कहा कि आपको उपवास करना है, उपवास कर लिया, इतना कहते हैं कि वहां पर जो नदी है जहां पर बोध गया के पास में, और कहने वाले कहते हैं वो इतनी ऐसी नदी की, नदी भी नहीं कहना, वो बिल्कुल एक हल्का सा झरना जिसको बच्चे भी सहजता से पार कर जाए। भगवान बुद्ध इतने कृष्णकाय हो चुके थे, उस निर्जरा नदी को भी वो कहते हैं वो पार नहीं कर पाए। और जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे, और कहते हैं कि लिखने वालों ने लिखा है कि भगवान बुद्ध ने उस दिन संकल्प किया था, आज या तो मिलेगा या ये शरीर छूटेगा। और कहते हैं उसी रात उस संकल्प, आपको पता है महर्षि देव दयानंद, एक दिन गुरु ने कह दिया था, दयानंद जो पाठ तुझे पढ़ाया है मुझे उपस्थित चाहिए, और महर्षि देव दयानंद भूल गए थे, वो विस्मरण। और कहते हैं कि अगर तुझे वो पाठ सुनाना है, अगर स्मरण तुझे ही करके अगर करेगा, अगर बता सुना सका तब तो पढ़ाऊंगा मैं, अन्यथा तू जा और यमुना में तू बहुत बड़ा या तो सुना या फिर तू नष्ट हो। और कहते हैं महर्षि देव दयानंद, लिखने वालों ने लिखा कि अद्भुत, और महर्षि दयानंद को क्या घटनाक्रम हुआ होगा, यमुना में कहते हैं जा करके वो प्रवेश कर गए, और एक संकल्प कि आज या तो वो पाठ स्मरण ही होगा, गुरु का पढ़ाया होगा, और या फिर आज ये शरीर विदा होगा। और कहते हैं कि सारे पाठ जैसे कोई वो गुरु भजानंद सब बोल रहे हो, और वैसे ही सारे के सारे वो सब स्मरण में आते चले, क्योंकि चित्त हमारा अद्भुत है। इसलिए तो 6-6 बार हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से। रोज रात्रि सोने से पहले अगर हम क्या प्रार्थना करते हैं, तन में मन शिव संकल्प। और ये मन ऐसा साधन, ये शरीर जर्जर होता है, ये शरीर बूढ़ा होता है, ये शरीर मरता है, लेकिन विचारकों का, विद्वानों का ये मत है ये मन नहीं मरता है। बहुत सारे विद्वानों का तो मत है ये मन मोक्ष तक में भी साथ रहता है। बहुत सारे लोगों का मन है, उसी को 24 शक्तियां कह करके कोई कह देता है, ऋषिका ने 24 शक्तियां, वो 24 शक्तियों का एक नाम मन भी कहना, अमृतम कह करके उसको पुकारा। और मन कभी बूढ़ा नहीं होता, जर्जर नहीं होता, हृदय प्रतिष्ठा। और ये मन भी कहाँ है, हमारे हृदय में, वहीं जहां मैं हूं, वहीं जहां मेरी आत्मा है, वहीं जहां परमात्मा बैठा हुआ है। हृदय प्रतिष्ठा यद अजीर्णम, जो जीर्ण नहीं होता। अमृतम तो कहा ही उसका, जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। और यही मन तो है, और इसी मन, इसलिए मन के जो संस्कार है, मन की जो संकल्पना है, और कहते हैं कि इंसान को मन को इतना सावधान, अगर सावधान रहना है, हाथ से सावधान रहने की जरूरत नहीं है, आपको मन से ही सावधान होना। मन में अगर हमें कोई बात, मान लो मन में उठा, किसी को क्रोध आ गया, क्रोध में कुछ शब्द उठ रहे हैं, और मन में आ रहा है कि मैं गाली दे दूं, अगर गाली मन में चाहे तो रोक सकता है, वाणी का ना नहीं, और एक बार वाणी से निकल गया कोई उपाय नहीं। और वो रोकने की क्षमता, ये न यज्ञस्तायते सप्त होगा तन्मे मनः शिव संकल्प होगा। दिव्यम कह करके, दैवी कह करके इस मन को पुकारा है। उस मन को बुद्ध ने भी, तथागत बुद्ध ने भी उसको पकड़ा है। और कहते हैं कि उसी रात वो घटना लगा कि जो पाना था वो पा लिया। महर्षि देवदत्त के आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, शुरू में भूमिका में ऋषि जान लिखते हैं, प्रत्येक मनुष्य की आत्मा सत्य और असत्य को जानने वाली है। प्रत्येक मनुष्य की आत्मा, चाहे वो वेद पढ़ा हो कि ना पढ़ा हो। आखिर वो कबीर के अंदर कौन गूंजा होगा कि कबीर कह देता है सांच बराबर तप नहीं, ऋतम तप, ये ऋषियों की तो वाणी है, ऋतम तप सत्यम तप, स्वाध्याय तप करके पुकारा गया। एक बार अगर सत्य आपके जीवन में आ जाए, रित आ जाए, आपके जीवन में क्या नहीं आ सकता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय सांच है, ताकि हृदय प्रभु। और भगवान बुद्ध तो बार बार
एक ही चीज कहते हैं। अगर आप उनका कोई धम्म पद पढ़ें, उसमें बार बार एक शब्द आएगा। अगर आप बहुत सारे उपदेश देते हैं, वो पंडित ऐसे करें, और वो पंडित शब्द का प्रयोग करते हैं, वो आर्य शब्द का प्रयोग करते हैं। उस जमाने में जो कुछ भी, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति तो है नहीं, वो एक राजा का बेटा है, इकलौता पुत्र है, नाम भी सिद्धार्थ है और नाम भी सार्थक कर लिया। सिद्धार्थ का क्या अर्थ होता है? सिद्ध अर्थ, जो जीवन का अर्थ है, प्रयोजन है, उसने पा लिया। वैसे दयानंद का मूल शंकर नाम सार्थक हुआ है, पा लिया है मूल को उसने। कितना भटका। कहते हैं कि कच्चे बैगन भूख ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां कुछ खाने को कोई समझने वाला नहीं, मांगने पर कौन क्या देगा। कच्चे बैगन खा करके, बर्फ टुकड़े खा खा करके क्षुधा भूख मिटाने की कोशिश। और ऋषि दयानंद, जिसके लिए पथिक ने लिखा बहुत प्यारी पंक्तियां, वो घर से निकलकर इधर को गया था। एक क्षण तो आता है और बुद्ध को दिख जाता है, दयानंद को दिखता है, और दोनों को दिखा है, मौत दिखी है, मृत्यु दिखी है। और भगवान बुद्ध तो अपने शिष्यों को कहते थे, जब कोई उनके भिक्षु हुआ, जब उनसे कोई दीक्षित होना चाहता था, तो भगवान बुद्ध कहते थे 3 महीने जाकर के तुम्हें शमशान घाट पे रहना है। 3 महीने में तुम देखो, और क्या देखोगे शमशान घाट पे? कोई शरीर आ रहा है और जल करके ये शरीर राख हो रहा है, कुछ भी तो नहीं बचने वाला। लेकिन आज वो स्थितियां हैं, आज लोग शमशान घाट पे भी पिकनिक की तरह से। मैंने सुना है कि एक दिन पति ने पत्नी दोनों थे, बोले इस साल कहाँ पिकनिक पे जाने का मन है? उसने कहा कि निगम बोध घाट। पति ने कहा, तो पत्नी बोली वो तो शमशान घाट है। बोले भगवान वहां मर के पहुंच, लोग वहां पहुंचने के लिए लोग मरते हैं। आप सोचते हो ना, आज भाषा में कहते हैं जहां लोग मरते हो वहीं पे जाना चाहते हैं लोग। कहते हैं, आप सोचो भाषा शब्द मरते मतलब लोग तड़पते हैं, तो कहता है कि वो तो वहां के लिए लोग मरते तब पहुंचते हैं, हमें वहीं चलेंगे, वहीं पिकनिक मनाएंगे। और आज ये बात मजाक नहीं रह गई, आज लोग वहीं पर लाशें चल रही होती हैं और वहीं पर ठहाके भी कर रहे हैं। हम कितने संवेदनशील हैं, आज पता भी नहीं लगता है, आज कुछ होश नहीं है। किस बेहोशी में आप कल्पना कर सकते हो? एक व्यक्ति शमशान घाट, एक मैंने सुना है कि एक कोई ढाबा चलता था और ढाबे पे 4 युवक वहां पहुंचे, कोई ढंग से खाया पिया, और खा पी करके जब वापस लौटने लगे तो बोले भाई तुम्हारा ढाबा जो है, तो वो ढाबे वाला कह रहा है कि हमारा ढाबा चलता रहे, आप लोग आते रहे। वो 4 युवक थे, तो आते रहे। उन्होंने कहा कि हम आएंगे, रोज आएंगे, लेकिन एक हमारे लिए भी तो प्रार्थना करो। बोले आपकी क्या प्रार्थना करें? बोले हमारी शमशान घाट की हम लकड़ियां बेचते हैं, हमारा काम उसका टाल है लकड़ियों का, तो लोग अधिक से अधिक मरते रहे। शमशान घाट पहुंचे, हमारी लकड़ियां बिकेंगी और हम तुम्हारे ढाबे में आते रहेंगे। ये तालमेल चल रहा हो तो आप सोच सकते हो कि हम किस मानसिकता। आज बुद्धि एकदम जीर्ण शीर्ण हुआ पड़ा है, सोच एकदम खत्म, संवेदनाएं समाप्त। दिल बोला आंख से, दिल बोला आंख से तो देखा कर कब। दिल बोला आंख से तू देखा कर कम, देखती है तू और तड़पते हैं हम। आजकल यही तो हो रहा है। हर दिल, किसी का मकान दिख गया, किसी का धन दिखा, किसी की दौलत दिखी, किसी की पत्नी, किसी के बच्चे, किसी का पति, किसी का कुछ पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, और देख करके आदमी पागल हुआ पड़ा है। भगवान बुद्ध इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, हर ऋषि हर आप पुरुष इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। दिल बोला आंख से तू देखा कर कम, देखती है तू और तड़पते हैं हम। आंख भी कहां चुप रहने वाली थी, वो भी बोल पड़ी। आंख बोली दिल से, आंख बोली दिल से तुम सोचा करो कब।
आंख बोली दिल से तुम सोचा करो कम, सोचते हो तुम और रोते हैं। एक बार इस संसार का ये सारा आपाधापी एक बार सोचो तो सही, कुछ साथ लेके जाना क्या है? और जो साथ लेके जाना है उसकी कोई स्मृति नहीं, उसका कोई होश नहीं जग रहा। भगवान बुद्ध को भी, क्योंकि सारा आयोजन था पिता की तरफ से, इसको कभी कोई मरता हुआ आदमी न दिखाई, इसको कोई बूढ़ा आदमी न दिखाई। जिस जवानों की हमेशा नौजवानों के बीच में ही जाकर उनको रहना था, नाच रंग नृत्य भोग की जो पराकाष्ठा हो सकती है, बुद्ध ने वो सब देखा है युवानी जवानी अवस्था में, युवा अवस्था। क्यों का पुत्र है, क्योंकि डर है कुछ उस समय के तथाकथित ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी, ये घर छोड़ सकता है, ये साधु सन्यासी हो सकता है। तो न मृत्यु देखे, न बीमार देखे, न बूढ़ा देखे, और एक ही दिन अचानक घटना घटती है। छंदक सारथी साथ में है, बुद्ध रथ पर सवार है, युवा महोत्सव में जाने की तैयारी हो रही है, और एक ही दिन ये संयोगिक घटना, अद्भुत। और ये कुछ संयोगिक नहीं है, ये सब हमारी ही भगवान की कृपा और हमारी कर्म। यह कुछ भी अचानक कुछ नहीं होता। यहाँ जो होता है, ऋषिजान का एक वाक्य वेद भाष्य पर, ओम कृतो स्मर क्लीवे स्मर कृतम स्मर अथेदम भस्मांतम शरीरम। जब आप ये मंत्र पढ़ते हो, इसका भाष्य पढ़िए, ऋषि का वाक्य आप सब बोलिए एक बार। कृतम कर्म विफलम न भवति इति मत्वा धर्मे रुचि और धर्मे अप्रीतिश्च कार्यम। कृतम कर्म विफलम न भवति। ऋषि ज्ञान के हिंदी में अर्थ है, किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता, कभी नहीं निष्फल। अच्छा करो, बुरा करो, आप चाहे कितना घनघोर अंधेरा करके आप करो, अच्छा या बुरा, कोई ना देख रहा हो आपका हवन, आपकी संध्या, लेकिन कोई देख रहा है। मुझे नहीं पता कि विपश्यना एक साधना चलती है बहुत बड़ा, लेकिन मूलतः ये वेद का शब्द है विपश्यति संच पश्यति। कोई है जो हमें हर वक्त देख रहा है, हम उसकी नजरों में हैं। मैंने मजाक सुना है कि एक आदमी बोला, पुराने जमाने में, आज से 30-40 वर्ष पहले जब दुकान पे पहुंचते थे ना, तो वहां लिखा होता था ग्राहक भगवान के स्वरूप होते हैं, तो बड़ा एक गर्व होता था। लेकिन आज हर जगह लिखा आप निगरानी में है, तो लगता है चोर उचक्कों की फीलिंग आती है कि हम चोर हैं। आप सोचो ना, कितना समय बदला है। आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं, आप सोचो तो आपको सावधान हो, अच्छा हमें चोर समझा जा सकता है, कोई चीज छूटी नहीं है, सावधान हो जाओ। और तब हम भगवान बन करके जाते थे। एक बार मैं एक साधु को, एक सज्जन को सुनता था, वो कहते थे पुराने जमाने में जब कोई हम दुकान पे पहुंचते थे कुछ खाने पीने की चीज देने के लिए, तो पूछते थे दुकान से, अरे इसमें कोई मिलावट तो नहीं है ना? तो वो दुकानदार एकदम से कहता था, बाबूजी ये भी कोई क्या क्या पूछ रहे हो, हम क्यों मिलाएंगे, आखिर मैं भी बाल बच्चे वाला हूँ, मतलब मिलाऊंगा वो सब मेरे बाल बच्चों पे आ जाएगा, जो कुछ मैं उल्टा सीधा करूंगा सब मेरे बाल बच्चों पे आने वाला, मैं क्यों मिलाऊंगा। और व्यक्ति खुशी फिर ले लेता था सामान। बोले आज 30-40 वर्षों में कुछ नहीं बदला है, शब्द जस के तस। आज हम जाते हैं और दुकान पे पहुंचते हैं, तो बोला वो आदमी 30-40 साल बाद पहुंचा है, और शायद बेटा बैठा हुआ है दुकान पर, और पूछा भाई इसमें मिलावट तो नहीं है जो वस्तु आप दे रहे हो? उसने कहा ये भी कोई पूछने की बात है, आखिर बाल बच्चे वाले हैं, मिलाएंगे नहीं तो खिलाएंगे क्या? आज अब कल्पना तो करो कहां पे पहुंच चुके हैं। हम सब सोच रहे हैं हमें अब पाप करने ही पड़ेंगे, धर्म का राज चुनना ही होगा। ऋषि ज्ञान लिखते हैं कृतम कर्म विफलम न भवति, कभी निष्फल नहीं होता। इति मत्वा, ऐसा मान करके, ऐसा विचार करके क्या करना है? तो दो सूत्र आपके सब हाथ में पकड़ा रहा है ऋषि।
बोलिए धर्मे, धर्मे नहीं, धर्मे। धर्मे का मतलब धर्म में, धर्म में रुचि। ये संस्कृत आपको पढ़ा रहा हूं मैं, थोड़े छोटा छोटा। धर्म में रुचि, आपकी रुचि कहाँ हो? घर में नहीं होनी चाहिए। धर्म में रुचि, घर में बहुत हो चुका, अब धर्म में रुचि बनाइए। और दूसरा अधर्मे, बोलिए अधर्मे अप्रीतिश्च कार्य। धर्म में रुचि, और यही बात कह रहे, कई बार बात तो हो गई ना, धर्म में रुचि रखेंगे तो बोले अधर्म भी करता रहेगा। बोले नहीं, अधर्मे अप्रीतिश्च कार्य। अधर्म जहां है वहां आपको अप्रीति करनी है, उससे बचना है, वैसे ही बचना है। अप्रीति का अर्थ कर लीजिए, उसे दूरी बनानी है। कैसे दूरी बनानी है? जैसे कोई जहर से बनाता है, जैसे कोई कांटों से बनाता हो, जैसे कोई नुकीली चीजों से बच जाना चाहता है। भाई ये तो पत्थर है, ये तो नुकील है, ये तो चोट पहुंचाने वाला है, ऐसी चीजों से मुझे बचना है। जहर से जैसे कोई डरता हो, ऐसे आपको अधर्म से अप्रीतिश्च कार्य। और जितना सामर्थ्य, कम से कम उपेक्षा तो करें। नहीं कुछ कर सकते हैं तो कबीर की तरह से कह तो सके, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास है। झोपड़ियां हम सब, कबीरा तेरी झोपड़ी, जहां गला काट प्रतियोगिता चल रही, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भया उदास। लेकिन तू तो सावधान हो, तू तो अपने कर्म समझ। छंदक को छंदक कहता है, क्योंकि उस युवा महोत्सव से भगवान बुद्ध कहते हैं रथ वापस तू लेके जा। अब मैं चला, कहां कहां जाना है आप? बूढ़ा सारथी है वो छंदक। कहता है तथागत बुद्ध को उस समय, कहता है कि मैं छोटा हूं, बड़ी बात मैं आपको नहीं कह सकता, आप राजकुमार हैं। एक मनुष्य को क्या चाहिए? आप तो राजकुमार हैं, एक राजा का इकलौते पुत्र, इतनी सुंदर आपकी पत्नी, और समय राहुल पैदा हो चुका है। उनका बेटे का नाम राहुल, आज का राहुल नहीं, राहुल पैदा हो चुका है, और अभी ठीक से उसका मुख भी नहीं देखा है, क्योंकि वो तो नाच रंग में इतने। और कहते कि नहीं, बात देख लिया बूढ़े को और पूछा था कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? छंदक ने कहा छोटी हूं, बड़ी बात नहीं कह सकता, लेकिन कहूंगा जब कोई बूढ़ा हो सकता है तो आप भी बूढ़े हो। कहा कि क्या मैं भी मर जाऊंगा? तो बोला ये आप कैसे प्रश्न पूछ रहे हो? हाँ मैं। और बुद्ध ने उसी क्षण वो युवक, उस सिद्धार्थ कहता है फिर तो मैं मर ही गया। महर्षि देवदयानंद को यही दिखा है, वो बहन की मौत देखी है, चाचा की मृत्यु देखी है, और वही तो पागलपन में कौन हूं मैं, जानू तो सही। और पति की पंक्तियां हैं, वह घर से निकलकर किधर को गया था, वह घर से निकलकर किधर को गया था, महादेव खोजा या खुद खो गया था। वो जो मूल है, मूल शब्द, ये जो सिद्धार्थ है सचमुच में बुद्ध बना, ये सिद्ध कर लिया, हस्तगत कर लिया उस अर्थ को जिसको पाने के लिए जान लिया इस संसार में तृष्णा दुष्पूर है। ये भगवान बुद्ध की पंक्ति है, उसका ही हिंदी अनुवाद है। बोलिए आप सब, तृष्णा दुष्पूर है। दुष्पूर का क्या मतलब? तृष्णा का जो थैला है, तृष्णा मतलब लोभ लालच, ये जो ग्रीड, लालच, ये थैला कभी भरा नहीं जा सकता। ये लालच का थैला कितना भी, ये कभी इसको भर ही नहीं सकते। मैंने सुना है कि एक बार एक बहुत बड़ा पुरानी कथानक है, नारद गुजरते थे, भिखारी अपना भिक्षा पात्र लेके नारद के पास पहुंच गया। सुबह सुबह का समय, उसने कहा कि गुरुदेव मेरा भिक्षा पात्र में कितना भी भरता हूं, ये भरता ही नहीं। अब नारद के पास उन्होंने कहा कि नारद का तो कुबेर से मिलना जुलना था। उन्होंने कहा देख अब सुबह का समय, मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैं तुझे तो चिट्ठी लिख दिया, ये क्योंकि तू भिखारी है, तुझे कौन प्रवेश करने देगा राजा के पास, कुबेर से कौन मिलने देगा, तो तू कुबेर के पास जा
ये चिट्ठी दिखलाना और तेरा भिक्षा पात्र भर जाएगा। जो तुझे चाहिए सोना चांदी हीरे सब ले लेना। और कहते हैं वो भिखारी जैसे ही दरबार पे पहुंचा, वहां पे वो पास की तरह उसने वो नारद की वो चिट्ठी पत्री पहुंच गई। उसने तो एक तोड़ करके राजा वो जो कुबेर है वो सीधा सीधा जाकर तो भिखारी को बहुत श्रद्धा के साथ अपने महल में ठहरा देता। फिर आदेश देता है बताइए क्या स्वागत कर रहे हैं। उसने कहा मेरा भिक्षा पात्र है, इसको भरना है। मैं बहुत भरने की कोशिश कर रहा हूँ, अन्न से धन से भरता ही नहीं। अब देखने में बहुत छोटा सा पात्र, बोले इसको भरा नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसको अन्न से नहीं भरना है, इसको सोने चांदी से भरो, सोने से भरो, सर्पियों से भरो। कुबेर ने आदेश दिया और कहते हैं कि जैसे जैसे अगलाने लग गए सारे खजाने, सचमुच में लोग खजाने रख गए और उसके पात्र में वो भरे ही। कुबेर का खजाना खाली होने लगा। कुबेर तो कहीं और जा चुके थे, उन तक सूचना पहुंची कि वो पता नहीं कैसे आदमी आ गया है। वो पात्र देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन वो भर ही नहीं रहा। कहते कुबेर भागा भाग आया, ऐसा कौन कोई जादूगर तो नहीं। और कहते हैं वहां नारद भी तब तक पहुंच गए। बोले भैया ये पात्र नहीं भर सकते। बोले ये जो पात्र है ये पात्र नहीं है, ये इंसान की खोपड़ी है और इंसान की खोपड़ी को कुछ भी दे दो। क्या आपका भरा हमारा भरा? मरते क्षण तक हासिल ये जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। बोलिए पर हासिल ये जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं। 4 महीने जिंदगी बीत रही है। ये किया नहीं, करना चाहते थे नहीं कर पाए, वो हुआ नहीं। लेकिन कोई सिद्धार्थ, कोई बुद्ध कहता है सिद्धार्थ पा गया। वृक्ष के नीचे वहां पे को बैठ करके जागा है वो। वह घर से निकलकर किधर को गया था, महादेव खोजा या खुद खो गया था। नदी नर्मदा तथा अलकनंदा, वनों पर्वतों या पठारों से पूछो, खिजाओं से पूछो, पहाड़ों से पूछो, ऋषि की कहानी सितारों से पूछो। हर आप्त पुरुष, हर महापुरुष इस संसार में एक बार तो भटकता है और भटक भटक करके जान लेता है ये तृष्णा दुष्पूर्ण है। और जो घोषणा की भगवान बुद्ध ने, मैं उस शब्द को बहुत शीघ्रता से कहूं कि समय तो गया। मैं तो अभी अब समय हम लोगों के पास सच में ऐसे ही होता है। यज्ञ में बैठते हैं तो नहीं लगता है, प्रवचन में बैठे तो नहीं पता चलता समय कब ऐसे बीत गया। 4 आयु सत्य आज से 2500 वर्ष पूर्व मेरी तो मुझे सौभाग्य है कि मेरी जन्मभूमि देवरिया जो गोरखपुर आदित्यनाथ जहाँ के मुख्यमंत्री, अब तो वहीं के वो गोरखनाथ मंदिर से, अब मेरा तो बहुत घनिष्ठता से आदित्यनाथ से मिलना जुलना हुआ है। तो वहीं पर हमारी जो जन्मभूमि है वहां से 21 किलोमीटर दूर ये कुशीनगर है जहाँ भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई है, जहाँ निर्वाण जिसको बोलते हैं, निर्वाण स्थल वो कुशीनारा बोला जाता है, कुशीनगर बोलते हैं। और वहां पे आना जाना भी बिल्कुल पूरी श्रद्धा के साथ हम तो बचपन में लगभग न जाने कितनी बार वहां पे जाना आना हुआ है कुशीनगर। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर की 2 पंक्तियां बोल लीजिए। वह आया था तेरे पास, वह कौन? परमात्मा। अब वो रोज सुध जगाने आता है। कहते हैं ना, यूं तो लड़खड़ा जाते हैं हर एक ठोकर पे हम, यूं तो लड़खड़ा जाते हैं हर एक ठोकर पे हम, पर कोई आवाज देता है चलते रहिए संभलते। और वो भीतर से कौन है? वो परमात्मा ही तो है। जब भी कुछ बुरा कर्म, अधर्म कर्म करने के लिए उद्यत होते हैं, मानो वही तो चेताता है सावधान हो जा। भय, शंका, लज्जा, ये सारी चीजें किसकी तरफ से हैं? परमात्मा। जब कुछ अच्छा कर्म करने के लिए, धर्म कर्म करने के लिए जब उद्यत होते हैं तो उत्साह, आनंद, निर्भयता की जो अनुभूति होती है वो भी किसी और के लिए, वो भी परमात्मा। रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं, अब मुझे बहुत प्यारी पंक्ति लगती है। वह आया था तेरे पास, तू नहीं जागी। तू नहीं जागी मतलब तेरी आत्मा। आत्मा को स्त्रीलिंग में बोलते हैं और वैसे तो पुल्लिंग शब्द है, तो ऋषिराम तो उसको आत्मा पुल्लिंग में बोलते हैं। वह आया था तेरे पास,
तू नहीं जागी, अरी ओ हतभागिन, ऐसी कौन सी नींद तुझे ला। कोई तो रोज आता है, रोज जगाता है, लेकिन हम ऐसी निद्रा में, मोह की निद्रा, ज्ञान की निद्रा, अविद्या की नींद में ऐसे पड़े हुए हमारी आंख खुलती। यो जागार तब रिचह काम है। कोई जाग तो जाए, आंख तो खुले, और एक ही आंख खुल जानी चाहिए, ये शरीर में नहीं। भगवान खुद अपने भिक्षुओं को बार बार कहते थे, तुम जाओ और शमशान घाट पे 3 महीने रह करके, और 3 महीने बाद जब कोई युवक आता था तो मानो मर ही तो गया। फिर तो शरीर के प्रति जो आसक्ति होती थी, खाने पीने सोने जगने, वो सारा खिसारा करीब भगवान पतंजलि का जो सूत्र शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर असंसर्ग, तब 4 सूत्र वो याद कर लीजिए और फिर ये वाणी को मैं विराम दूं। बोलिए भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य, और वो कौन से सूत्र हैं? वो भगवान पतंजलि के सूत्रों को उस समय अपनी भाषा में उन्होंने लोगों के सामने जीवन के 4 सत्य रखे सामने। पहला सत्य है दुख। दुख है दुख, कौन मना कर सकता है? नानक दुखिया सब संसार, पुत्रापि कोपि सुखी न। महर्षि कपिल सांख्य शास्त्र में कहते कहीं भी चले जाओ, कोई टाटा बिरला अंबानी कोई नहीं कह सकता हासिल जिंदगी, सब यही कहने वाले हैं हसरत के सिवा कुछ भी। ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा। ये प्रधानमंत्री भी यही कह रहा है, राष्ट्रपति भी यही कह रहा है, चाहे अमेरिका का हो, चाहे वो रूस का हो, चाहे वो कनाडा का हो, चाहे वो भारत का, सब यही कहने वाले। लेकिन कोई कहता है, कोई ऋषि, और वो ऋषि क्या कहता है? प्राप्तम प्रापणीय। बोलिए प्राप्तम प्रापणीय। प्रापणीय जो पाने योग्य है, प्राप्तम मैंने पा लिया। क्षीणा, बोलिए क्षीणा, क्षेतव्या क्लेशा, जो क्षीण करने थे, जिनको निर्जर करना था, वासनाओं को, ये अविद्या को, अस्मिता को, राग को, द्वेष को, मैंने उसको तनु कर दिया, उसको कमजोर कर दिया, उसको क्षीण कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। क्षीणा क्षेतव्या क्लेशा, मैंने सारे क्लेश क्षीण कर दिए। ये बुद्ध भी कहते हैं, ये महर्षि देवदयानंद भी कहते हैं, ये हर महापुरुष कहता है, ये हर आप्त पुरुष कहता है कि मैंने सारे क्लेश क्षीण कर दिए। दुख है। दूसरा है समुदय, वहां पर प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ है दुख का हेतु, दुख का कारण है। दुख है, बोलिए दुख है, दुख का कारण है। तीसरा वो कहते हैं मोक्ष, जिसको कहें, वहां पर एक अलग शब्द रखा निरोध। वहां पे उसका अर्थ है कि दुख बंद हो जाएगा, यानी मोक्ष, सारे दुख मिट जाएंगे। और चौथा शब्द है मोक्ष का, उसका मार्ग शब्द वहां प्रयोग किया है, और वो शब्द है मोक्ष का उपाय है। दुख है, दुख का कारण है, दुख से विमुक्ति है, यानी मोक्ष है, मुक्ति है, और मुक्ति का उपाय है। अब ये शब्द किसके हैं? भगवान पतंजलि के। हेय, बोलिए हेय, हेयम दुखम अनागतम, हेयम दुखम, हेय, और दूसरा है हेय हेतु, यानी दुख का कारण, वो क्या है? अविद्या। और तीसरा है हानम, यानी मोक्ष, निर्वाण जिसको कहेंगे, और हानोपाय, हान का उपाय, यानी अष्टांग योग। ये 4 ये आर्य सत्य, चत्वारि आर्य सत्यानि, जिसको संस्कृत भाषा में कहें 4 आर्य सत्य। तो भगवान बुद्ध की एक छोटी सी बात कहता हूं, वाणी को विराम दे रहा हूं। भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहा करते थे, एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, अचानक उसके छाती में एक तीर आकर के फंसा। दूर जंगल के आसपास के जो गांव के लोग थे वो भागे और जाकर के उसकी छाती से तीर जो फंसा है उसको निकाले। वो कहा कि नहीं, पहले मुझे ये जानना है ये तीर आखिर दुश्मनी किससे मेरी थी, किसने तीर चलाई है, क्यों मारा है मुझे। उन्होंने कहा भाई वो भी पता कर लेंगे आखिर ये तीर किसने मारा है, लेकिन पहले तीर निकाल ले तो। उसने कहा नहीं ठहरो, पहले ये बताओ तीर कहीं विष बुझा हुआ तो नहीं है, तीर में कहीं विष तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि मैं मर ही जाऊंगा।
और ये वैसे ही सामान्य तीर है। उन्होंने कहा भाई ठहरो, ये ठहरने के समय नहीं है, तुम्हें तीर निकाल देने तो बाद में पता कर लेंगे तीर में विष लगा हुआ है कि विष नहीं लगा हुआ है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये सारा संसार उसी मूढ़ व्यक्ति की तरह है। अरे तीर लग गया है, दुख का तीर इस संसार में आ चुके हो, दुख का तीर चुभा हुआ है, हर एक को चुभ गया। अब तुम ये पता करने में इसने तीर क्यों मारा, मेरे की दुश्मनी क्या थी, मेरा शत्रुता क्या थी, इसमें अगर लग गए, ये मेरा ये पराया, इसमें करने में भैया पहले तीर निकाल देना, बाद में पता कर लेना दुश्मन है कि मित्र है कि शत्रु है कि ऐसे ही। तुम कह रहे हो तीर कहीं विष पूजा तो नहीं है, दुख ये जो तीर लगा ये दुख आया, कारण क्या है, पत्नी ने तो नहीं दिया है, ये बच्चों ने तो नहीं दिया है, पड़ोसी तो नहीं दे रहे हैं, ये इष्ट मित्र तो नहीं दे रहे हैं, और इसमें कहीं विष तो नहीं डाल रखा। तब भगवान बुद्ध कहते हैं वो भी तीर निकालने नहीं दे रहा है, हम भी तीर निकालने नहीं दे रहे। और जब दुख आ चुका है ये तीर निकाल, एक बार अगर ये तीर निकल गया तो बात बनेगी। आइए अंत में 4 पंक्तियां करते हुए वाणी को विराम, और ये भगवान से प्रार्थना करते हुए हम लोग ये पंक्तियां, तुम प्रतीक्षा में हमेशा खड़े थे, वो परमात्मा हर पल, वो परम धाम उसका कहीं आसमानों पे नहीं है, हियर एंड नाउ, अभी और यही है। तुम प्रतीक्षा में हमेशा खड़े थे और मैंने ही न देखा एक सुरभित सांस आती थी कहीं से, फूल से नभ तारकों से, चांद सूरज से, पर हम कहां ढूंढने निकल पड़े। फूल से नभ तारकों से, चांद सूरज से, गगन या अंतरकरण से, या कि मेरी ही शिराओं के रगों से, पर इत्र की कुछ शीशियों को खोलते और मूदते ही उम्र मेरी कट गई है। तुम प्रतीक्षा में हमेशा खड़े थे और मैंने ही न देखा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बरमा। आइए हम सब भगवान से प्रार्थना करें, जैसे भगवान बुद्ध समझ गए कि तृष्णा कभी पूरी नहीं की जा सकती, इस संसार की वासनाएं किसी की पूरी नहीं हो सकती हैं। यहाँ पर जो कुछ भी है, ये पुत्र, धन, पद, प्रतिष्ठा, इसे किसी की इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता। फिर क्या करें, इच्छा को ही शांत करें। शांति की इच्छा कहते हैं ना, शांति की इच्छा मत करो, इच्छा को ही शांत करो। तब कबीर ने कह दिया है, अब बुद्ध के अनुवाद कर दिया, और वो क्या है वही बोलिए और वाणी को गिरा। चाह गई, चाह मतलब कुछ लोग तो पूरब में जाए तो चाय को चाह बोलते हैं, ये जो चाय पीते हैं ना, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछुना चाहिए सोई शामन। सचमुच में इस संसार में, इस जगत में आ गए, कुछ नहीं चाहिए, किसी से मान नहीं चाहिए, किसी से सम्मान नहीं चाहिए, किसी से हार जीत की भाता सब विदा हो जाएगी। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।